अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग रियली वेल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन की थी और अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्जन की थी, और आज हम लोगों ने करनी है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास हेक्सा का मतलब क्या होता है 16 और बाइनरी का हमारे पास मतलब क्या होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 की कितनी पावर लेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा। अगर हम 2 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करते हैं तो हमें 4 बिट्स नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, 2 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16। इसका मतलब 4 बिट्स के अंदर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हम 4 बिट्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, 4 बिट्स क्यों, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास एक बाइनरी है 0, ठीक है, लेकिन मैं उसे 0 नहीं रिप्रेजेंट करूँगी, मैं उसके साथ 3 0 और लगा दूँगी। 4 बिट्स में ही हमने नंबर को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 की। तो यहाँ पे कितनी बिट्स हमने लेनी है, 4 बिट्स के ऊपर हम लोगों ने काम करना है। तो अगर आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं नंबर को, तो इसके 2 मेथड्स हैं। ठीक है, मैं दोनों मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को जो आसान लगेगा आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है। ठीक है, आप इसे ज़ुबानी याद कर लें, बगैर कुछ समझे किए, कुछ भी किए, आप इसे ज़ुबानी याद कर लें। अगर आपको ये ज़ुबानी याद हो जाता है, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इस टेबल को राइट करें और वैल्यूज़ को टाइप कर दें। एक मेथड तो ये हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रट्टा नहीं लगा सकते, जो समझ के लॉजिक को समझ के और कैलकुलेशन करके ही आंसर निकाल सकते हैं, उनके लिए दूसरा मेथड है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो रट्टा लगा सकते हैं और उनको कैलकुलेशन नहीं समझ आती। तो मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो है एक मेथड लेकर आई हूँ, जिसके ज़रिए आप जो है क्वेश्चन को अपने को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे सकते हैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, पहला ये है। अच्छा, हमारे पास एक नंबर आ जाता है, हमने क्या करना है, हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करनी है। सबसे पहले हेक्सा टू बाइनरी हम लोग कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले आपके पास हेक्सा में नंबर आ जाता है A23। ठीक है, मैंने अब आपको पहले भी बताया, हर एक नंबर को हमने 4 बिट्स से रिप्रेजेंट करना है, यानी 4 बिट्स इसकी बाइनरी, 4 बिट्स इसकी बाइनरी और 4 बिट्स इसकी बाइनरी। जैसे मैं भी आपको बता रही थी कि 0 को हम 0 नहीं लिखेंगे, हम 0 को 4 टाइम्स 0 लिखेंगे। अगर हमारे पास 1 है तो हम 1 में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जब हम हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा बात करें, मैं सिर्फ तब की बात कर रही हूँ, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ 1, और यहाँ पे मैं 3 0 ऐड कर दूँगी। 3 0 से 1 की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 4 बिट्स कंप्लीट हो गई हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे A है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। आपने ये टेबल याद किया हुआ है। हम यहाँ पे देख लेंगे, A को ढूंढ लेंगे, A की ये बाइनरी है, और उसके बाद हमारे पास 2 है, 2 की ये बाइनरी है, और उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 की ये बाइनरी है। हम क्या करेंगे, A के सामने A की बाइनरी लिख देंगे, 2 के सामने 2 की और 3 के सामने 3 की। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लें, A की बाइनरी क्या है हमारे पास 1 0 1 0। तो हम क्या करेंगे, A की जगह इसकी बाइनरी लिख देंगे 1 0 1 0। 2 की बाइनरी हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास 0 0 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 0 1 0। 3 की बाइनरी देख लेंगे क्या है हमारे पास 0 0 1 1। तो हम 0 0 1 1, ये हमने कर लिया। ये हमारे पास आंसर आ गया है बाइनरी में। हेक्सा टू बाइनरी हमारी कन्वर्जन हो गई है। क्लियर? हेक्सा टू बाइनरी हमारी कन्वर्जन हो गई है। इसी तरह अब हम कर लेते हैं कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्सा। क्लियर? हमारे पास एक नंबर दिया गया है, ठीक है,
ये हमारे पास नंबर दिया गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किसी भी नंबर को 4 बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी हमें नंबर दिया जाएगा हमने सबसे पहले 4 बिट्स के पेयर बना लेने हैं। हमने यहाँ से इस साइड से राइट साइड से पेयरिंग शुरू करनी है, इस साइड से 4 बिट्स पूरी की और फिर उसके बाद हम 4 बिट्स पूरी करेंगे। अगर तो 4 बिट्स हैं ठीक है, लेकिन 4 बिट्स अगर पूरी नहीं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 बिट्स हैं, 1 2 3, यहाँ पे 4 बिट्स नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 और ऐड करके इसको 4 बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? तो हमारे 4 बिट्स और 4 बिट्स जो एक ग्रुप है, अब हमारे पास कितने ग्रुप हो गए 4 बिट्स के? 2 ग्रुप हो गए हैं। हम उसी टेबल को निकालेंगे जो हमने क्या किया हुआ, ज़ुबानी याद किया हुआ है। हम देखेंगे 0001 किसकी बाइनरी है, 0001 किसकी बाइनरी है, 1 की। तो हम 0001 किस हेक्साडेसिमल नंबर की बाइनरी है, 1 की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। और 1000 किसकी है, 1000 हमारे पास किसकी है, 2 की है बाइनरी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर बन गया। ठीक है, अब मैं बुक की एक एग्जांपल ले लूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए आपके पास है 1 00 000 और 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ग्रुप्स बनाएंगे 4 बिट्स के। 4 बिट का ये बन गया ग्रुप और 4 बिट का ये, तो ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2। हम इस टेबल से इसकी बाइनरी देख लेंगे। ये हमारे पास किसकी है, 1 की है बाइनरी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0011 किसकी है, 0011 हमारे पास C की बाइनरी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, C। तो ये हमारे पास बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गई। ये मेथड 1 है। उन लोगों के लिए जो कैलकुलेशन नहीं कर सकते वो इस टेबल को याद कर लें। बाइनरी से हेक्सा में और हेक्सा से बाइनरी में सिर्फ आप लोग इसी तरीके से टेबल को देख के आप कन्वर्जन कर सकते हैं। यानी अगर ये बाइनरी है, इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, ये अगर हेक्साडेसिमल है, इसकी बाइनरी क्या होगी, ये। और ये याद रखिएगा 4 बिट्स के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, अब दूसरा मेथड उन बच्चों के लिए जो रट्टा नहीं लगा सकते, कैलकुलेशन ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेक्सा टू बाइनरी। हेक्सा टू बाइनरी देख लेते हैं। हमारे पास नंबर है, हम वही सेम नंबर लेंगे A23। ये हेक्सा में है और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, हर एक की सेपरेट बाइनरी निकालेंगे। ठीक है, A की हम सेपरेट बाइनरी निकाल लेंगे, 2 की हम सेपरेट बाइनरी निकाल लेंगे और 3 की हम सेपरेट बाइनरी निकाल लेंगे। A = 10 हमारे पास। तो 2 यहाँ पे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 और ये 0, 2 2 और ये 1, 2 ये 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, यानी हमारे पास क्या, A की बाइनरी क्या आ गई, 1010। ये हमने लिख ली इस जगह पे। 2 है, 2 की बाइनरी क्या आएगी, 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हमारे पास बाइनरी 2 की क्या आ गई, 10। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने 4 बिट्स पूरी करनी है। ये हमारे पास बाइनरी है तो हम 2 0 और ऐड करके इसको 4 बिट्स में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 3 की आ जाएगी यहाँ 1 और 1, तो ये 1 1 आ गया। तो हम 2 0 लगा के इसकी 4 बिट्स को पूरा कर लेंगे। हम उसी तरतीब से लिख लेंगे जिस तरतीब से हमारे पास नंबर थे इनकी बाइनरी को। तो A23 हेक्सा है तो इसकी बाइनरी क्या होगी, हम इसे तरतीब से लिख लेंगे 1010 0010 0011। ये इसकी हमारे पास क्या आ गई, बाइनरी। तो आप ये देखें सेम आंसर आप लोगों का यहाँ पे आ गया। क्लियर? आप चाहें तो टेबल वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम इसी एग्जाम्पल को ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्जन करनी है। नंबर है हमारे पास 11 00 3 टाइम्स 0 और ये 1। हमने सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है, वही सेम मेथड, ये और ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया। इनको हम सेपरेट जो है एक्सट्रैक्ट मेथड से कन्वर्जन करेंगे इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 0 × 1 × 2 0 1 2 3। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 1 × 1। तो ये हमारे पास आंसर किसके आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया 1 के। अब ये हमारे पास क्या है,
1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, 0 1 2 3, ये 0 हो जाएंगे, यहाँ हम 0 लिख लेंगे, हमें स्मार्टली काम करना है। 2 पावर 2 4 प्लस 2 पावर 3 8, 8 प्लस 4 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 प्लस 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 12, और 12 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 हमारे पास इक्वल होता है ए के, 11 बी के, और 12 हमारे पास सी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू सी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, C1 16 में, और यही हमारे पास यहाँ पे आंसर है। तो आपको जैसे इजी लगता है, आप चाहे टेबल को याद करके कन्वर्जन कर लें, और अगर आपसे टेबल नहीं याद होता तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई आपको बात ना समझ आई हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।